ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम देवी कथा का दूसरा दिन, दूसरा पहला भाग है। पहला तो केवल परिचय था। देवी कथा में भक्त को एक उचित मार्ग निर्देशन दिया गया है कि कैसे आप अपने भीतर के मल और विक्षेप और आवरण को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन ही बाधा जीवात्मा और परमात्मा के बीच में विराजमान है। मल दूर करने के लिए महादुर्गा का अवतार, महाकाली का पहले 3 दिन, और फिर अगले 3 दिन महालक्ष्मी। मल जैसे जैसे मल दूर होते जाएगा, स्थूल मल, उसी क्रम के अनुसार में आपके भीतर फिर दिव्य गुण भी प्रकट होते जाएंगे, जिसे महालक्ष्मी के रूप में दिया गया है। और जैसे जैसे दिव्य गुण प्रकट होंगे तो उसी के अनुसार में फिर महासरस्वती, जो अगले 3 दिन, पहले 3 दिन महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती, फिर 7वें 8वें 9वें दिन, अर्थात दिव्य गुण प्रकट होने के बाद ही, मल दूर होने के बाद ही फिर अज्ञान का आवरण दूर होता है। मतलब भक्त को, जो साधक है, उसे एक बहुत अच्छी तरह से इसका, ये दुर्गा सप्तशती या जो देवी भागवत है, इसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसी क्रम में हम आगे आ रहे हैं। मेधा ऋषि का आश्रम है। मेधा ऋषि के आश्रम में, मेधा ऋषि का तात्पर्य है या तो जो सद्गुरु है या निर्मल बुद्धि है, परिशुद्ध बुद्धि है, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट। कथा हो रही है, देवी भागवत के अनुसार में कथा तो हो रही है। राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं वेदव्यास जी। व्यास जी कहते हैं, या जो सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में जो कथा आती है, स्वारोचिषयंतरे पूर्वं सुरुथो नाम पार्थिवहो बभुव परमोदारहो प्रजापालन तत्परहो सत्यवादी कर्मपरो ब्राह्मणाश पूजको गुरु भक्तिरतो नित्यम सुदार गमने रतः। राजा सुरथ से कथा आरंभ हो रही है। राजा सुरथ जो है, पूर्व समय में अपने प्रजा पालन में नित्य तत्पर रहते थे, सत्यवादी थे, और जो कर्तव्य परायण, जो कर्म सामने आता था उसके लिए वो निरंतर कर्तव्य परायण होकर के अपने कर्मों को करते थे। ब्राह्मणों का पूजन करते थे। ब्राह्मणों का पूजन का तात्पर्य है एक रहस्य, मतलब गूढ़ रूप से, कि जो साधक जो ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात जिसके मन में ये एक प्रेरणा जगी है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, वो ब्राह्मण हो गया। गुरु भक्ति रतो, गुरु भक्ति का तात्पर्य भी वही है कि जिनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त होती है, उनके प्रति निरंतर एक प्रकार से विनम्र भाव, आदर भाव, ये भक्त के लक्षण हैं। और भक्ति, गुरु भक्ति रतो सुदारगमने रतः, और इस प्रकार से वो राज्य कर रहे थे। अचानक उनके राज्य को दूसरे राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, और उनके जो मंत्री इत्यादि थे, जो सेना थी, उनके ही विपरीत हो गई। और राजा को अपने जान बचाने के लिए राज्य से निकलना पड़ा, अपने घोड़े में सवार होकर करके, और कहीं नहीं गए, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी शरण लेने के लिए कहीं नहीं गए, बल्कि वन में, एकांत वन में मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। ये साधक की पहचान है।
प्रत्येक जीवात्मा सूरत है। सूरत का मतलब सूरत, जिसका रथ सूरत है, अच्छा है। रथ कौन है? आपका शरीर एक रथ के समान है। 5 इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है, और जीवात्मा इसमें जो बैठा हुआ है, जो उसका स्वामी है, वो जीवात्मा है। लेकिन ये रथ सूरत है। सूरत का तात्पर्य है कि अभ्यास आपको आरंभ से ही करना चाहिए, वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी है। साथ में उनको राज्य से निकाल दिया था। राज्य से निकालने का तात्पर्य है कि लंबे समय तक जब व्यक्ति संसार में अनेक प्रकार के अनुभव देखता है, तो अंत में उसे वैराग्य उत्पन्न होता है कि कोई भी मुझे संसार में मेरी दुख के समय में कोई भी काम नहीं आने वाला है। सभी केवल स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो फिर उसको ये ज्ञात होता है कि जो अपने ही मेरी जो सेना थी, अपने जो मंत्री थे, तो वो मेरे सहायक नहीं हो पा रहे हैं। अगर बहुत सामान्य रूप से देखें तो वो भी नहीं होते, लेकिन अब जो सूरत ये चाहते हैं कि मैं भगवत प्राप्ति करूं, लेकिन बीच में बाधा कहाँ जाती है? उनकी सेना अर्थात जो मन की वृत्तियां हैं वो सहायक नहीं हो पाती हैं। और मुनि के आश्रम में जाकर के उन्होंने देखा कि मेधा ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा कि यहाँ तो बैरभाव पशु में भी नहीं है, बड़ा शांत वातावरण है, मनोहारी है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरे मन को यहाँ शांति प्राप्त हो रही है। क्योंकि मेधा ऋषि का वहाँ पर जो तपोस्थली थी, उसके जो विकिरण है, जो उसकी तरंगें हैं, वहाँ चारों ओर व्याप्त थी। उसी समय में एक वहां पर और पहुंच गए हैं। समाधि नामक वैश्य है उनका नाम। तो दोनों में जब आपस में वार्तालाप हुई तो पूछा कि राजा ने पूछा आप कौन हैं? तो वैश्य कह रहे हैं, मित्रा हम वैश्य जातीयो समाधि नाम विशुद्ध हो, धनवान धर्म विभु निपुण हो, सत्य काम सूयक हो, पुत्र दार निरहो स्तोहम धन लब्धर साधु भी स्वजन चौ संकल संत्यक्तो प्राप्नोषि वनवायु वह। तो सुमेधा नामक ये समाधि नामक वैश्य कह रहे हैं कि मेरा नाम समाधि है और मैं बड़ा धनवान हूँ, धन कमाने बड़ा मैं निपुण हूँ, सत्यवादी भी हूँ, लेकिन अब मेरी पुत्रों ने, पत्नी ने मेरे को घर से निकाल दिया है धन के लालच में। कोई भी मेरा सहारा नहीं है और मैं इस वन में इसलिए शरण लेके आया हूँ, कहीं वो मुझे मारने दें। लेकिन फिर मेरे मन में बार बार उनकी चिंता रहती है, बार बार विचार होता है। दोनों कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं कि मेरा वो हाथी कैसे होगा, मेरे मंत्री कैसे होंगे, समाधि नामक वैश्य कहते हैं कि मेरी पत्नी कैसे होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, या कारोबार ठीक चल रहा या नहीं चल रहा होगा। ये सामान्य व्यक्ति की स्थिति है। फिर समाधि नामक वैश्य ने राजा से पूछा आपका परिचय, उन्होंने दिया परिचय। उन्होंने कहा कि मैं भी राजा ही हूँ और मुझे भी मेरी सेना ने, मेरे मंत्रियों ने निकाल दिया है। तो दोनों का जोड़ा हो गया है। तात्पर्य है कि सूरत नामक जो राजा हैं वो तो राजा हैं, प्रत्येक जीवात्मा राजा है, इसलिए उनका नाम दिया गया है। इस शरीर में जो रहने वाला जीवात्मा है वो शरीर का राजा है, दास नहीं है, इंद्रियों का दास नहीं है, मन का दास नहीं है, वो बुद्धि का दास नहीं है, बल्कि सब वो इनका स्वामी है, उसे कहते हैं राजा। और समाधि नामक वैश्य का तात्पर्य है कि भक्त जब बहुत आगे बढ़ जाता है, भक्ति और वैराग्य से, ज्ञान के अभ्यास से आगे बढ़ जाता है, तो उसे ये ज्ञात होता है कि अब मेरा कोई भी, मतलब मुझे भवसागर से पार करने वाला कोई भी नहीं है। अब जब वो इस बीच में जब वो अपनी समाधि का तात्पर्य ध्यान में बैठते हैं या भक्ति का अभ्यास करते हैं
या चिंतन मनन का अभ्यास करते हैं, तो उस समय में जैसे कि उनके उन्होंने उनको निकाल दिया होगा। मतलब मन की वृत्तियां हैं, जो परिजन हैं मन की वृत्तियां हैं, अशुभ वृत्तियां हैं। मन की अशुभ वृत्तियां भक्त को उसकी साधना में बाधा डाल देते हैं। तो अब क्या करना है? इसलिए, और ये जो प्रक्रिया है एक जन्म से नहीं आएगी, ये प्रक्रिया अनेक जन्मों के बाद वैराग्य और भक्ति और ज्ञान का जब समावेश होगा उसी के बाद में आएगी। मेधा ऋषि के पास में पहुंचे। मेधा ऋषि ने कहा कि उनका स्वागत किया, उनको बिठाया और दोनों ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने पूछा आपके आने का प्रयोजन क्या है? तो दोनों ने बताया कि हमें इसी तरीके से कठिनाई हुई है, मुझे अपने राज्य की चिंता है और जो वैश्य हैं वो कह रहे हैं मुझे अपने परिवार की चिंता है। अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे मन का जो मैल है इससे दूर कीजिए। उन्होंने कहा ये जो सब कार्य हो रहा है, तुम्हें जो ये भटकाया गया है, तुम जो ये माया के जाल में उलझ गए हो, ये सब माया देवी का कार्य है, महाकाली का कार्य है, अर्थात ये प्रकृति देवी का कार्य है। वही प्रकृति देवी पहले भक्त को, पहले संसार में लोगों को भटकाती है और वही माया शक्ति प्रकृति के रूप में फिर बाद में उसे अपनी ओर को खींच ले आती है। अतः मैं तुम्हें अब वही प्रकृति देवी या माया शक्ति का जो आत्मशक्ति है, वही आत्मशक्ति क्रिया शक्ति के रूप में महादुर्गा, महाकाली, इच्छा शक्ति के रूप में महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति के रूप में महासरस्वती के रूप में अवतरित होती है। और इसमें देवी कथा में देवी को ब्रह्म का प्रतीक दिया गया है। मतलब यहाँ देवी जो है ब्रह्म की प्रतीक हैं और 3 रूप में भक्त के उद्धार के लिए कार्य करती हैं। इससे पहले उन्होंने दुर्गा देवी का आह्वान किया, उनकी प्रार्थना की। ओम खड्गम चक्रम गदेषु चाप परिधान शूलम भुषुंडी शिरौ शंखम संगधति करस्त्रीनयनां सर्वांग भूषावृतां या हंतुम मधुकैटवो जलज भूस्तुष्टुव सप्ते हरोः नीलाश्युति मास्य पाददस्कां सेवम महाकालिकां, कि मैं उन महाकाली का ध्यान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भक्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ना ही होगा। बिना भक्ति के आपकी बुद्धि चंचल हो जाएगी। बिना भक्ति मार्ग को पकड़े हुए मन में अभिमान आ जाएगा। व्यक्ति को ये अभिमान हो जाएगा, अपने अहंकार को ज़्यादा जोर देगा वो। इसलिए अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति मार्ग का अभ्यास अधिक दिया गया है। तो कह रहे हैं मैं उन महाकाली का ध्यान करता हूँ जिनका आह्वान नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने किया था और उनके हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे गदा है, शंख है, त्रिशूल है, पाश है, धनुष है इत्यादि हैं। अभी उनकी चर्चा आएगी। देवी काली का जो चित्रण है वो 10 मुख और 10 पैर और 20 भुजा के रूप में दिया गया है और वो सिंह पर सवार है। काफ़ी रहस्यमय प्रतीक है इसका जो अर्थ है काफ़ी रहस्य के रूप में है और वो माया शक्ति है। ब्रह्म की जो माया शक्ति है, अर्थात जैसे सूरज अगर ब्रह्म है तो सूरज की जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, वो उनकी माया शक्ति है। चंद्रमा अगर ब्रह्म है तो चांदनी माया शक्ति है। अगर भगवान शिव ब्रह्म है तो माँ पार्वती उनकी माया शक्ति है। और इसीलिए साधना पथ पर साधक को मतलब अगर ये सोचो कि हम अपने मनमानी करेंगे और साधना में हम आगे बढ़ेंगे, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र को हम अपने आप अध्ययन कर लेंगे, उससे हम इसको सब जान लेंगे, नहीं होगा जब तक आप किसी उन्नत योगी के मुख से इसके गूढ़ रहस्य को नहीं जान लोगे। तो साधना पथ पर जो बताया था पहले कि 3 जो मुख्य बाधाएं हैं। पहला तो मुख्य बाधा है मल के रूप में, स्थूल मल के रूप में, और ये स्थूल मल को पहले आपने दूर करना है वो महाकाली के रूप में, मतलब भगवान की भक्ति से मैं आगे बढ़ते हुए। और यही स्थूल मल उसके मन को निरंतर धूमिल किए रखता है और यही जो मल हैं ये उसके लिए रागद्वेष उत्पन्न करते हैं।
और कौन है ये मल? मुख्य रूप से ये जो मल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। काम का मतलब दो तरह का हो गया, एक तो पैशनेट डिजायर, दूसरा वर्ल्डली डिजायर्स। दो प्रकार का काम है। मतलब यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक की जो प्राप्ति है, उसके लिए जो कामना है वो कामना आएगा। क्रोध का तात्पर्य है कि अपने अहंकारिक दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए जो बीच में मन उद्विग्न होता है उसे क्रोध कहते हैं, एंगर। मोह डेल्यूजन हो गया। मोह का तात्पर्य है कि वो भूल जाता अपने स्वरूप को, क्योंकि इन्होंने ये जो मल हैं, इन्होंने उसके मन को धूमिल कर दिया है, इसलिए वो अपने स्वरूप को भूलने के कारण में वो अपने आप को शरीर मान बैठता है और जो शरीर के संबंधी हैं उनसे वो मोह करने लग जाता है। डेल्यूजन हो गया। मद हो गया, प्राइड। काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ का मतलब ग्रीड हो गया। मत हो गया, ईर्ष्या हो गई, प्राइड। ईर्ष्या है मात्सर्य। पहले ये कामना बनती है और बाद में जब कामना पूर्ति नहीं हो पाती है तो ये ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही उसके एक प्रकार से जैसे कि किसी सरोवर में बहुत तेज हवा चल रही है और उसमें विभिन्न प्रकार की तरंगें उठने लग गई हैं, तो चंद्रमा का जो बिंब है या सूरज का बिंब है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो 6 मल हैं ये उसके मन को निरंतर उद्विग्न करते रहते हैं। महादेवी के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है उनका तात्पर्य क्या है? चक्र का तात्पर्य है कि अधर्म पर विजय। चक्र हमेशा अपने शत्रुओं का नाश करता है। गदा का तात्पर्य है कि मार्ग से बाधा को हटाना। ये आपको अभ्यास भी करना है, दैनिक जीवन में आपको प्रयोग में लाना है, व्यावहारिक जीवन में, और साथ में आपको शरणागत होना है। दोनों तरीके से तो बाधा दूर होगी। धनुष का तात्पर्य है कि धनुष से तीर निकलते हैं और उस शत्रु के पास जाते हैं, उसका विनाश करते हैं। धनुष का तात्पर्य है कि निर्मल चित्त, प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट, अनकॉन्शियस, जहाँ से निरंतर आपके जो हैं डायनेमिक थॉट निकलते हैं, जो मुख्य जो उसमें से चित्त से जो निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, या क्षमा की, संतोष की, ये जो विचार निकलते हैं इन्हें कहते हैं कि उसमें से उस निर्मल चित्त से आपके ये तीर निकलते रहते हैं। मुद्गर का तात्पर्य है कि अनंत संकल्प शक्ति। भाला बहुत तेज होता है, अंतर्दृष्टि, इंट्यूटिव इंटेलेक्ट, इंसाइट। वज्र है, वज्र का तात्पर्य है आपका ऐसा ज्ञान कि जो आपके भीतर के मैल को दूर कर सके। नरमुंड का तात्पर्य है, देवी के गले में नरमुंड है, महाकाली के। नरमुंड का तात्पर्य है कि संसार ये एक प्रकार से शमशान है, मतलब वैराग्य उत्पन्न होना धीरे धीरे। शंख का तात्पर्य है ज्ञान उजागर होना। और जो देवी के विग्रह में जो अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण हैं उन्हें कहते हैं दैवी गुण। और अनेक जो मुख है उनके हाथ इत्यादि हैं, उसका तात्पर्य है कि ईश्वर निराकार के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। मेधा ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें उन्हीं देवी की कथा सुनाता हूं और उन देवी की कथा सुन करके तुम्हारे मन से ये मैल हटेगा, तुम्हारा चित्त शांत होगा। और राजा ने कहा वो देवी कौन है? जो सभी को मोहग्रस्त करती हैं। तो मेधा ऋषि कह रहे हैं कि मनुष्य के पास जो 5 इंद्रियां हैं उन सब में से जो श्रवण है वो श्रेष्ठ माना जाता है। आपको जो मैं कह रहा हूं उसका श्रवण करना है, लेकिन श्रवण करने की शक्ति बड़ी, क्योंकि बाद में अभी जो कथा आएगी कि पहले उसी को ले आते हैं हम। विष्णु भगवान शेष शैया में योग निद्रा में सोए हुए थे। मेधा ऋषि कह रहे हैं सुमेधा नामक वैश्य को, समाधि नामक वैश्य को और सूरत नामक राजा को, कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे और अचानक
उन क्योंकि उससे पहले उन्होंने उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना जैसे ही करने जा रहे थे तो तभी उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के कान के मैल से दो छोटे से असुर निकले और तुरंत क्षण भर में वो महाविशाल गाय बन गए, जिनका नाम था मधु और कैटभ। और वो जो मधु कैटभ जो असुर हैं, विशाल काय, भयंकर विकराल देह उनका है, वो ब्रह्मा जी को कहने लगे हम तुम्हें मार जाएंगे, खा जाएंगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने कहा क्या करूं मैं अब? ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी आपके भीतर की एक जिज्ञासा है। आपकी जिज्ञासा कहती है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष पाना है। लेकिन तभी जो मधु और कैटभ आपको ये काम को करने के में असफल कर देते हैं। भगवान विष्णु के कान से जो मैल निकला उसका तात्पर्य है कि मधु और कैटभ का तात्पर्य है कि जो अभी यहाँ पर आ रहा है कि श्रवण तीन प्रकार का है, एक सात्विक श्रवण, एक राजसी श्रवण और एक तामसी श्रवण। पुरा च कर्णवे जाते विलीने भुवंत्रये शेष पर्यंकम सुप्ते च देवदेवे जनार्दने विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबलो च दैत्यो विवृद्धो सागरे जले। तो ये जो मधु और कैटभ महान विकराल थे, ये ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े हैं। अर्थात जिज्ञासा, आप हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मतलब मुझे अपने मार्ग को सुगम बनाना, अच्छा बनाना है। लेकिन मधु और कैटभ नामक जो राक्षस हैं ये आपको नहीं रहने देते हैं। मधु कैटभ की उत्पत्ति कैसे हुई कि भगवान विष्णु के कान से निकले, ये मैल से निकले। इससे के मधु का मतलब मीठा, राग, कैटभ का मतलब कड़वा, द्वेष। यही जो राग द्वेष हैं, यही मतलब जो श्रवण तीन प्रकार का जो कहा गया है। पहला जो श्रवण है वो है तमोगुण के आधार पर। तमोगुण के आधार पर व्यक्ति का जो राग और द्वेष है, मधु और कैटभ है, विकराल बन जाते हैं और वो उस जीवात्मा की जो उसके भीतर जो क्षमता है उसको निगल जाते हैं। जीवात्मा का ह्रास तो होता नहीं है, उसकी तो मृत्यु होती नहीं है, किंतु उसके जो दैवी गुण हैं उन दैवी गुणों को जैसे कि मधु कैटभ ने निगल लिया है, समाप्त कर लिया है। और अधिकांश लोग इसी श्रवण में रहते हैं, निंदा करना है, इत्यादि करना है। दूसरा जो श्रवण है उसे कहते हैं राजसी श्रवण। राजसी श्रवण में अभी तामसी में आपका परदोष दर्शन भी आएगा, निंदा भी आएगा। राजसी श्रवण में होगा कि जहां पैसे कहां से मिल रहे हैं, धन संपत्ति की वृद्धि कहां से हो रही है, या मान सम्मान की वृद्धि कहां से हो गई है, इस प्रकार का जो श्रवण है केवल इसे कहते हैं राजसी श्रवण। ये भी श्रवण आपके मधु और कैटभ के रूप में आते हैं। लेकिन जो अंत में जो तीसरा श्रवण है उससे कहते हैं सात्विक श्रवण। सात्विक श्रवण का तात्पर्य है कि अब आप वेदांत का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बार समझ में नहीं आता है तो अनंत बार आपको सुनते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, इसे कहते हैं सात्विक श्रवण। लेकिन जैसे कि विष्णु भगवान सोए पड़े हैं, उनके कान से जो मधु कैटभ निकले हैं, तात्पर्य है कि अब व्यक्ति यहाँ पर अपने सात्विक श्रवण को भूल करके राजसी और तामसी श्रवण पर ही ध्यान रखता है। अगर वो इसमें ध्यान रखेगा तो ये निश्चित है कि उसको रागद्वेष रूपी या मधु कैटभ रूपी राक्षस उसको जन्म और मृत्यु के चक्र में पटक देंगे। अब क्या करना है? क्योंकि संसार में आपको जहां था यही समझ दिखेगा, संसार में आपको जहां था रागद्वेष ही दिखेगा, जहां था आपको मधु कैटभ दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को अहंकार मान बैठा हुआ है, ईगो मान बैठा हुआ है, शरीर को मैं मान बैठा हुआ है, इसके माध्यम से वो लेकर के मतलब यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक की प्राप्ति और जो बीच में बाधा आ रही है उसको हटाना या निंदा करना, ये आपका मधु और कैटभ का प्रतीक है रागद्वेष के माध्यम से। और ये छोटे मोटे नहीं दिखाए गए हैं। व्यक्ति समझता नहीं कि रागद्वेष को मैं जल्दी मार दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रागद्वेष को आप अपने स्वयं नहीं मार सकते हैं जब तक आप विष्णु भगवान की सहायता नहीं लेंगे, आप देवी की सहायता नहीं लेंगे। ब्रह्मा जी जब दुखी हो गए तो उन्होंने तुरंत ही क्या किया, उन्होंने देवी की स्तुति की। देवी की स्तुति की तो
अब ये रागद्वेष ने और क्या किया, अभी मधुकैटभ ने क्या किया, इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में इनको ये वरदान मिला था, इन्होंने कहा था कि हमारी इच्छा मृत्यु हो, मतलब ये चाहते थे कि हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। उसी समय ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की, और देवी की स्तुति करने के बाद में देवी जब प्रकट हुई तो देवी ने कहा कि मैं अब इनको मारूंगी, यानी कि भक्ति मार्ग को अपनाना है, भक्ति है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की भी स्तुति की। जैसे ही विष्णु भगवान की स्तुति की, उन्होंने कहा, ब्रह्मवाचो दीनानाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव भक्ति निरत शिष्यकेशो सर्वापास जगतपते। हे भगवान, उठिए आप, मैं कष्ट में आ गया हूं। ये रागद्वेष या ये मधु और कैटभ हैं, मुझे खाने के लिए आ रहे हैं, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूंगा, मतलब मैं अपने भीतर के जो सद्गुण हैं उनको कैसे बढ़ाऊंगा, भक्त कह रहा है ये। भगवान भी उठे, देवी ने कहा, तभी विष्णु भगवान के शरीर से योग निद्रक देवी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे ये मार रहे हैं, और विष्णु भगवान जब जगे, जगने का तात्पर्य क्या, अपने स्वरूप को आपको श्रवण करना है कि मेरा स्वरूप क्या है। भक्ति मार्ग में क्यों बढ़े, केवल भौतिकता के लिए बढ़ रहे हैं। अधिकांश लोगों का तात्पर्य क्या होता है, अधिकांश लोगों का तात्पर्य भक्ति यूं करते हैं कि उनको भौतिक संपदा मिले, मान मिले, सम्मान मिले, धन मिले, मतलब कि लोकेशणा, वित्तषण और पुत्रषणा पर ध्यान रहता है। लेकिन आपको अपने स्वरूप को, पहले विष्णु भगवान को जगाने का तात्पर्य है कि आप आपको अपने सत्संग के माध्यम से कि मैं कौन हूं, उसको पहले आपको एक भौतिक ज्ञान से आपको जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, अर्थात मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, अभी तो मैं इन तीनों शरीरों से अतीत, इनको चेतना देने वाला, मैं पंचकोशी अतीत, इनको चेतना देने वाला, जो कुछ कार्य ये कर रहे हैं, पांचों कोश या तीनों शरीर जो कार्य कर रहे हैं, ये सब मेरी ही चेतना से हो रहा है, मेरी ही जागृति से हो रहा है, और मेरा जो स्वरूप है वो सच्चिद आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तात्पर्य कि आप अपने भीतर के विष्णु भगवान को जगाते हैं। उसी समय में जैसे विष्णु भगवान जगे, मतलब कहां से उत्पन्न हुआ, ये उनके कान से निकले, मतलब श्रवण। अधिकांश लोग जो है सत्संग का श्रवण नहीं करना चाहते हैं, वो अधिकांश लोग राजसी और तामसी श्रवण को करना चाहते हैं, सात्विक श्रवण को नहीं करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि विष्णु भगवान के कान से मैल निकला हुआ है। जैसे विष्णु भगवान जगे तो मधु और कैटभ प्रसन्न हो गए, कहने कि हमसे युद्ध करो। और कथा कहती है कि 500 दिव्य वर्ष तक, मतलब काफी लंबे समय तक, युगों तक युद्ध चलते रहा। तात्पर्य है कि रागद्वेष को आप ओवरनाइट डेवलपमेंट में नहीं मार सकते हैं कि आज आपने कथा सुनी और कल से रागद्वेष को हटा देंगे, ये असंभव है। कथा बता रही है कि आपको इसके लिए पंचवर्ष सहस्राणी 500 दिव्य वर्ष लगाने पड़ेंगे। तात्पर्य है कि पिछले जन्मों से आपने अनेक जन्मों से आपने प्रयास किया है मधुकैटभ नामक रागद्वेष को मिटाने के लिए, अभी भी प्रयत्न हो रहा है, और इस प्रयत्न को आपको निरंतर भगवान की सहायता से या भक्ति मार्ग से करना होगा। और जब युद्ध हुआ, देखा कि मधुकैटभ ने, विष्णु भगवान तो बलशाली हैं, तो प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप ऐसी दानी हैं तो मैं ये वरदान चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। तात्पर्य है, यदि अगर आपने ध्यान मार्ग को पकड़ा है, ज्ञान मार्ग को पकड़ा है, सेवा मार्ग को पकड़ा है, भक्ति मार्ग को पकड़ा है, तो ये तात्पर्य है कि आपके भीतर के जो मधुकैटभ थे, जो उन्होंने वरदान दे दिया है कि हम तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। इसके बाद में भगवान विष्णु ने उनको अपने
जंघा में बिठा करके अपने चक्र से उनको समाप्त कर दिया है। इसलिए साधक को साधक के जीवन में राग द्वेष को मिटाने के लिए उसको ये देखना है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में उत्तेजनात्मक स्थिति आ रही है, दुख आ रहे हैं, या कभी बहुत सुख आ रहा है, या कोई अपमान हो रहा है, मतलब जो भी उसके अहंकार के विपरीत हो रहा है, उसके पीछे उसको ये अनुभव करना चाहिए, इसके पीछे देवी माँ का हाथ है, क्योंकि वो मेरे राग द्वेष को दूर करना चाहती हैं। व्यक्ति उत्तेजना में क्यों उत्तेजित हो जाता है, क्यों दुखी होता है? वो अपने अहंकार को सही देता है। अगर वो गंभीरता से अगर सोचे, इसके पीछे एक महान प्रयोजन है। प्रयोजन का तात्पर्य है कि आपको पहले दुर्गा देवी की पूजा करनी है। एक तो जो है रीति रिवाज जो होता है, जो पूजन होता है। दूसरा, व्यावहारिक जगत में आपको प्रत्येक विपरीत स्थिति में, दुख में, शोक में, निंदा में, चिंता में, वृद्धावस्था में, या अन्य जो प्रकार की जो विपरीत स्थिति आ रही है, इनके पीछे आपको ये अनुभव करना है कि माँ मेरे भीतर के जो अशुभ कर्म हैं, कौन है? 6 मैल जो है, काम को दूर करना चाहती माँ, क्रोध को दूर करना चाहती है, लोभ को दूर करना चाहती है, मोह को दूर करना चाहती है, मद को दूर करना चाहती है, मात्सर्य को दूर करना चाहती है। जब तक ये दूर नहीं होंगे तब तक माँ एक प्रकार से जैसे कि चंद्रमा आकाश में बादलों से, घने बादलों से ढका है, तो नहीं दिखाई पड़ेगा, अनुभव में नहीं आएगा। जैसे जैसे बादल हटेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये तो निर्मल चांदनी या अमृतमय चांदनी बिखर रही है। इसलिए साधक को बार बार कहा जाता है कि उसे श्रवण, शास्त्रों का श्रवण, मतलब सात्विक श्रवण करना है उसे, जिससे कि भगवान विष्णु उठ जाएं। राजसी और तामसिक श्रवण को धीरे धीरे उसे हटाना होगा। एक दिन में नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, और श्रवण के बाद में मनन करना होगा कि मेरा स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है। और उसके बाद में निधि ध्यान का तात्पर्य है कि जो उसने श्रवण किया है, मनन किया है, उस पर उसको बार बार चिंतन करना है, विचार करना है कि जो भी मेरे जीवन में विपरीत स्थिति आ रही है, इनका क्या प्रयोजन है, मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए कथा ये कह रही है कि जीवात्मा या जीव साधक स्वयं अपने भीतर के राग द्वेष को नहीं मार सकता है जब तक वो भक्ति मार्ग को नहीं पकड़ेगा।